Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to solve another question of impairment of assets. You can see the question in front of you on the screen. Just give it a read. There's an entity which has purchased a machine of 2,40,000, estimated useful life of 20 years, and an estimated zero residual value. The appreciation is on a straight line basis. It would be same throughout the years until the value or the useful life of assets don't change. On 1st January year 4, an impairment review showed the machine's recoverable amount to be 1 lakh rupees and its remaining useful life to be 10 years. Okay, so this is the whole information we are given in the question. And the requirement, there are 3 requirements. The carrying amount of the machine on 31st December year 3rd, immediately before the impairment. Okay. The second one is the impairment loss recognized in the year to 31st December 4. And the third one is the depreciation charge in the year to 31st December year 4. Okay. So first requirement is to carrying amount of the machine on 31st December year 3. Okay, so 31st December year 3, थर्ड ईयर के एंड पे इसकी बुक वैल्यू क्या होगी. तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमारे पास टोटल ये 240 का है, यूजफुल लाइफ इज़ 20 और रेजिडुअल वैल्यू इज़ 0. ओके, सो हमें सिर्फ इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है एनुअल, विच इज़ ऑलरेडी वी नो दैट इज़ ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, और उसको कैलकुलेट करके 3 साल के लिए हमने जितनी बनती है उसको डिडक्ट करना है. तो वील अराइव एट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट. सो लेट्स डू इट. बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज $2,40,000 and let's calculate the depreciation. Depreciation will be like 240 total amount minus 0, और हमें इसको डिवाइड करना है with 20. So depreciation amount will be this divided by number of years 12,000. और अगर हम कहें कि 3 साल की depreciation कितनी होगी, तो हम कहते हैं per year depreciation into 3. It's a simple calculation. So this is annual depreciation and this is total depreciation, या you may call it 3-year depreciation. 3 सालों की depreciation कितनी है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये रिक्वायरमेंट ए है. रिक्वायरमेंट ए के लिए बुक वैल्यू में से हमें क्या निकालना है, accumulated depreciation for 3 years, that is we have calculated 36,000. So what will be the book value? It's a simple subtraction. So book value at the end of year 3, right? December 3rd year, the book value will be like 2,40,000. ये हो गया जी ए. ए सॉल्व हो गया हमारे पास. अच्छा जी, सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड इज द इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज्ड इन द ईयर टू 31st December 4. अच्छा, अब हुआ क्या एक्चुअली, ऑन 1st January year 4 एन इम्पेयरमेंट रिव्यू शोड द मशीन्स रिकवरेबल अमाउंट टू बी. अब हमारे पास खरीदी 240 की थी, तीसरे साल के आखिर में रह गई 2,04,000 की, हमने ही कैलकुलेट किया. ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है 4th ईयर के बिल्कुल स्टार्ट पे हमने इसको इम्पेयरमेंट के लिए कैलकुलेट किया, तो अब 1 लाख की रह गई है. तो ये बड़ा सिंपल सी अब तो कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अब सिंपल कैलकुलेशन ये है कि दिस वाज द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर 2,04,000, और इतने की अब ये रह गई है, 1 लाख की रह गई है. तो इन दोनों का डिफरेंस विल बी इम्पेयरमेंट लॉस. बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए. अब ये इसकी आफ्टर
इम्पेयरमेंट वैल्यू, राइट। तो इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस ये है जी हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस की अमाउंट 1,04,000। अच्छा, अब थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? द डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर टू 31 दिसंबर ईयर 4, यानी कि ईयर 4 में अब हम डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करेंगे? तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जी। अब हमारे पास एसेट की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे हमने पहले कैलकुलेशन की थी डेप्रिसिएशन की। अब हमारे पास एसेट की वैल्यू है 1,00,000 और हमें पता है रिजर्व वैल्यू इज 0। और क्या इसकी लाइफ में कोई डिफरेंस आया है? लाइफ अब ऑनवर्ड, पहले इसकी इनिशियल लाइफ वॉज 20 ईयर्स, अब ऑनवर्ड इसकी लाइफ रह गई है 10 ईयर्स। हम सिंपल इसको, इसकी वैल्यू को इसके ईयर्स के साथ डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जी 10,000 की। ये है हमारे पास डेप्रिसिएशन। ये है हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट सी। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, लेट्स स्विच टू अनदर क्वेश्चन।